Assalamu alaikum class. Today we will discuss question number 2 of exercise 1.1 and the chapter name is quadratic equation. So starting from question number 1, basically इस क्वेश्चन हमने क्या करना है, solve the following equation by factorization. Through factorization method we have to solve it. So in case of factorization method we basically use midterm break. बेसिकली हम फैक्टर्स बनाते हैं टर्म्स के थ्रू मिड टर्म ब्रेक. बट इन पार्ट नंबर 1 ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके पास फैक्टर्स की फॉर्म में गिवन है, इसके फैक्टर्स बने हुए हैं. तो जस्ट आपने क्या करना है, इसमें आपके पास क्या है, x-1 x-4 इज इक्वल टू 0. इट मीन्स x-1 वाली ब्रैकेट भी एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है एंड x-4 भी इज इक्वल टू 0 है. सो x-1 इज इक्वल टू 0. ये आपके पास फर्स्ट फैक्टर डायरेक्ट इक्वल टू 0 हम लोगों ने लिया बिकॉज क्वेश्चन में गिवन आपको ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपके पास x-4 इज इक्वल टू 0. दिस वन इज ऑल्सो इक्वल टू 0. सो यहाँ पे आपके पास माइनस हो रहा है 1, तो इक्वलिटी के उस तरफ शिफ्ट होगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, जस्ट 1. साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव था इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा. और प्लस ऐसा साइन है जो आप नहीं भी लिखोगे तो मैटर नहीं करता, माइनस इम्पॉर्टेंट होता है शो करना. सो सेम इज़ द केस विद दिस -4. इक्वलिटी की उस तरफ शिफ्ट होगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, +4. सो आपके पास दो वैल्यूज़ क्या आई एक्स की, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4. सो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमारे पास सोल्यूशन सेट लिखना इम्पोर्टेंट है. सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1 and 4. So this is our part number 1. The second part is x square minus 2x plus 1 is equal to 0. So in case of factorization हम दो तरीके से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बाय मिड टर्म ब्रेक, और अगर कोई फार्मूला आपके पास क्लोज हो रहा है तो उसके थ्रू भी हम लोग फैक्टर्स बना सकते हैं, वो भी आपके पास इजी हो जाता है. सो इन दिस क्वेश्चन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 आपके पास a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्लोज हो रहा है. कैसे, आपके पास a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. सो इन क्वेश्चन को कंपेयर करेगी इस फार्मूला के थ्रू. सो आपके पास ये क्या है, ए स्क्वायर दैट इज एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2. अब यहाँ पे आपके पास ए क्या है, एक्स, 2a एंड बी आपके पास है 1, 2ab प्लस बी का स्क्वायर, बी आपके पास क्या है 1, सो 1 का स्क्वायर. सो आप अगर इसको देखें तो आपके पास अगर इसको क्लोज करें तो अगेन हमारे पास ये क्वेश्चन बन जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस 2x एंड प्लस 1. सो इसको क्लोज करेंगे तो आपके पास ये वाले टर्म आ जाएगी, इक्वलिटी के इस तरह वाले टर्म, मीन्स फार्मूला आपके पास क्लोज हो जाएगा. सो फार्मूला कैसे क्लोज होगा, x-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सो आपके पास क्या है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है. सो सोल्यूशन सेट में जस्ट x की वैल्यूज आती हैं, बट हमारे पास ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम लोग ले लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. सो x-1 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट अंडर से कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर, एंड 0 का आपके पास अंडर रूट होता है 0. सो हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे क्या बन गया, x-1 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो रही है, नेगेटिव. इक्वलिटी के उस तरफ शिफ्ट होगी तो आपके पास पॉजिटिव आ जाएगी. सो यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1. सो द सोल्यूशन सेट विल बी एज स्टोर्ड एज 1. सो आपके पास एक फैक्टर आ गया, x की वैल्यू 1. द थर्ड पार्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8 इज इक्वल टू 0. अब इस पार्ट में आपके पास कोई फार्मूला क्लोज नहीं हो रहा. सो सेकंड जो आपके पास मेथड है जिसके थ्रू हम लोग फाइंड कर सकते हैं, दैट इज़ मिड टर्म ब्रेक. सो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, मिड टर्म ब्रेक. मिड टर्म ब्रेक के थ्रू आप लोग इसको सॉल्व करेंगे. बेसिकली मिड टर्म ब्रेक क्या होता है, मिड वाली टर्म को दो फैक्टर्स में ब्रेक कर देना, दैट इज़ कॉल्ड मिड टर्म ब्रेक मेथड. एंड उस मेथड में करते क्या हैं हम लोग, आपके पास फर्स्ट आपके पास जो टर्म है वो एज इट इज़ आती है, एंड लास्ट टर्म विद साइन एज इट इज़ आती है, एंड मिड वाली टर्म को हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं.
अब पता कैसे चलता है कि आप लोग इसको किन दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, वो आपके पास ईजी हो जाता है अगर हम इसके साइन कन्वेंशन को समझ लें। सो साइन कन्वेंशन आपके पास क्या है, दिस इज़ द साइन कन्वेंशन जिसके थ्रू आपके पास मिड टर्म ब्रेक करना ईजी हो जाता है। बेसिकली आपके पास अगर दो प्लस प्लस टर्म साइंस हैं तो वो एक कन्वर्ट होते हैं प्लस प्लस में, अगर प्लस माइनस हैं दैट विल बी कन्वर्टेड टू प्लस माइनस। मीन्स प्लस प्लस अगर दो साइंस है वो एग्जैक्टली सेम अपने पैटर्न में कन्वर्ट होंगे एंड प्लस माइनस भी सेम आपके पास पैटर्न में कन्वर्ट होंगे, बट माइनस प्लस अगर दो साइंस हैं सो वो कन्वर्ट होंगे माइनस माइनस में, एंड अगर माइनस माइनस है दैट विल बी कन्वर्टेड टू माइनस प्लस। मीन्स ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल हैं। बट अब ये दो साइंस की जो बात हो रही है, किन दो साइंस की बात हो रही है ये हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ये मिड वाले जो दो साइंस हैं आपके पास, फर्स्ट टर्म एज इट इज़, लास्ट टर्म एज इट इज़। अब मिड वाली टर्म जिसको ब्रेक करना है उनके मिड में जो दो साइंस हैं साथ, उन दो साइंस की बात हो रही है। ये अब साइंस कौन सी हैं, माइनस माइनस। सो ये माइनस माइनस किस चीज़ में कन्वर्ट होंगे, माइनस प्लस में। मीन्स यहाँ पे आपके पास आएगा माइनस, यहाँ पे आपके पास आएगा प्लस। अब हमारे लिए आसान हो जाएगा कि किन दो हम डिजिट्स को ऐड, किन दो डिजिट्स को सॉल्व करें, ऐड सब्ट्रैक्ट करें, तो आपके पास मिड वाली टर्म आनी चाहिए। बेसिकली मिड टर्म ब्रेक में क्या होता है, आपने दो नंबर ऐसे चूज़ करने होंगे जिनको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 8x है, और अगर प्लस माइनस करें तो आपके पास 7 है। सो अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, मिड टर्म ब्रेक मेथड में क्या होता है कि आपने ऐसा नंबर लेके आना होता है जिसको मल्टीप्लाई करें तो ये जो लास्ट नंबर है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने वाली से टर्म जो आती है वो आए, और प्लस माइनस करने से मिड वाली टर्म है। मीन्स आपके पास यहाँ पे आपके पास क्या कांस्टेंट है 1, और यहाँ पे आपके पास है 8। सो 1 इंटू 8 आपके पास क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। मीन्स आपने ऐसा नंबर लेके आना है मिड में जिसको आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 8 आए, एंड अगर प्लस माइनस करो तो आपके पास आए 7x। सो आपके पास कौन सी टर्म है दो जिनको हम प्लस माइनस करें तो आपके पास 7 आता है, दैट इज़ 8x एंड 1x। बिकॉज आप 8x को अगर मल्टीप्लाई करें 8 इंटू 1 आपके पास 8x आ जाएगा। अगर आप इसको प्लस माइनस करें सो माइनस 8 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 7x। सो आप प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास 7x पे आ जाएगा। सो जो साइन कन्वेंशन है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि आपको उसके बाद कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम ना हो कि आप किसको प्लस बड़ी वैल्यू लें, किसके साथ माइनस साइन लिखें, किसके साथ प्लस साइन लिखें। आप जब ये साइन यूज़ कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको साइन क्लियर हो जाता है, जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी होती है। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों का पेयर बना लेंगे और इन दोनों का पेयर बना लेंगे। अब इन दो टर्म्स में से जो चीज़ कॉमन आ रही है वो लिखेंगे, एंड नेक्स्ट दो टर्म्स में से जो चीज़ कॉमन आ रही है वो लिखेंगे। लेट्स स्टार्ट। अब आप देखें एक्स स्क्वेयर माइनस 8x में कौन सी टर्म कॉमन आ रही है, x। सो यहाँ पे आपके पास हो गया x। जब आपने x कॉमन ले लिया यहाँ पे आपके पास 2x है तो जस्ट एक सिंगल x बचेगा, माइनस साइन एज इट इज़। अब यहाँ से आपने x कॉमन ले लिया तो जस्ट आपके पास 8 बचेगा। सो 8 ब्रैकेट क्लोज। अब इन दो फैक्टर्स में से आपने कॉमन लेना है। सो आप इसमें क्या कॉमन लोगे, इसमें कोई भी टर्म दोनों में कॉमन नहीं है तो जस्ट हम क्या लिख लेंगे 1। सो यहाँ पे आपके पास अगेन बच गया x माइनस 8। आपने याद रखना है मिड टर्म ब्रेक में जब भी आप लोग ये कॉमन लोगे तो ये दो फैक्टर्स एग्जैक्टली सेम आएंगे, जिसके थ्रू आपको आइडिया होगा कि आपने मिड टर्म को ठीक ब्रेक किया है। एक तो आपके पास मिड वाली टर्म भी आ जाएगी बट उसके बाद ये दोनों टर्म्स कॉमन भी आएंगी, और ये दोनों टर्म्स इक्वल टू 0 हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास जो बिल्कुल सेम आपके पास टर्म है, सेम वैल्यूज़ हैं, आप उसको एक बार लिखते हैं x माइनस 8, एंड आपके पास जो यहाँ पे टर्म बच जाती है x, एंड आपके पास जो सेकंड एक पार्ट में जो टर्म बच जाती है इंक्लूडिंग साइन वो एज इट इज़ आप लिखते हो। ये आपके पास दो फैक्टर्स आ गए, x माइनस 8 एंड x प्लस 1, एंड आपके बोथ फैक्टर्स इक्वल टू 0 हैं। सो आप अलग अलग इनको इक्वल टू 0 पुट करेंगे। x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। सो यहाँ से आपके पास यहाँ पे 8 माइनस हो रहा है, इक्वलिटी की उस तरफ शिफ्ट होगा तो आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। सेम आपके पास यहाँ पे 1 प्लस हो रहा है, इक्वलिटी की उस तरफ शिफ्ट होगा तो आपके पास -1 हो जाएगा।
So solution set will be 8 and minus 1. The fourth part is x square minus 4x plus 4 is equal to 2x minus 7 होल स्क्वेयर. अब आपके पास मिड टर्म ब्रेक का फार्मूला अप्लाई करने के लिए या अगर आपके पास कोई फार्मूला क्लोज हो रहा है वो दोनों अप्लाई करने के लिए आपके पास जो क्वेश्चन होना चाहिए वो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए. और हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है कि आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी. मीन्स आपके पास एक टर्म होती है स्क्वेयर वाली जिसके साथ आपके पास कांस्टेंट होता है, देन बी एक्स मीन्स सिंगल आपके पास पावर वाली, एंड देन सी इज इक्वल टू ज़ीरो. बट इस क्वेश्चन में आपके पास स्क्वेयर वाली टर्म्स तो हैं, यहाँ तक तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म काउंट कर सकते हो, बट उसके बाद यहाँ पे आपके पास ज़ीरो नहीं है और आपके पास यहाँ पे भी जो वैल्यूज़ हैं फार्मूला ओपन होगा तो वो भी वैल्यूज़ इंक्लूड होंगी. सो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, इसको सॉल्व करेंगे और इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे फार्मूला हो रहा है ओपन, ए माइनस बी का होल स्क्वेयर, दैट इज ए माइनस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab. सो ए स्क्वेयर दैट इज 2x का स्क्वेयर, सो ए स्क्वेयर आपके पास क्या हो जाएगा 4x स्क्वेयर प्लस बी एक्स 7 का स्क्वेयर आपके पास होता है 49 माइनस 2ab माइनस 2 ए आपके पास 2x एंड बी इज 7 इज. सो आपके पास ये टर्म क्या बन गई माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 4x स्क्वेयर प्लस 49 माइनस 2 2 ज़ा 4 एंड 4 7 ज़ा 28. सो यहाँ पे 28 आपके पास वैल्यू आ गई इंक्लूडिंग x. अब हम क्या इक्वलिटी के इस तरफ सब टर्म्स को शिफ्ट कर लेंगे ताकि जो सेम पावर वाली टर्म्स हैं वो आपस में सॉल्व हो सकें. एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 4x स्क्वेयर इक्वलिटी के इस तरफ शिफ्ट होते रहेंगे जैसी वैल्यूज़ उनके साइंस चेंज होते रहेंगे. प्लस 49, सो इधर आएगा तो माइनस 49 एंड प्लस 28x इज इक्वल टू 0. सो एक्स स्क्वेयर माइनस 4x स्क्वेयर इज माइनस 3x स्क्वेयर and 28x minus 4x will be plus 24x. मीन्स आप 28 में से माइनस करेंगे 4 तो 24x आ जाएगा. देन माइनस 49 प्लस 4 विल बी माइनस 45 इज इक्वल टू 0. नाउ हमने पहले भी डिस्कस किया जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें आपके पास फर्स्ट टर्म के साथ हम लोग माइनस साइन नहीं लिखते. सो माइनस साइन हम कॉमन ले लेंगे बट उसके साथ आपके पास जो कांस्टेंट है 3 वो भी कॉमन आ सकता है बिकॉज 3 टर्म्स में x3 आपके पास इंक्लूड होता है. मीन्स 3 के टेबल में भी 3 आता है, 24 में भी एंड 45 में भी, तो 3 भी हम कॉमन ले लेंगे विद साइन. सो माइनस 3 कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म में से माइनस 3 कॉमन लिए तो जस्ट एक्स स्क्वेयर बच गया. नेक्स्ट में से माइनस कॉमन लेंगे तो आपके पास प्लस साइन माइनस में चेंज हो जाएगा एंड 3 8 ज़ा 24, सो 8x माइनस टर्म कॉमन लिया तो प्लस एंड 3 15 ज़ा 45, सो जस्ट 15 यहाँ पे बचेगा. जो आपके पास क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में जो ये माइनस 3 है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, सो इक्वलिटी के उस तरफ जब शिफ्ट होगा तो डिवाइडेड बाय 0 के ये टर्म क्या आ जाएगी 0. 0 डिवाइडेड बाय माइनस 3 इज इक्वल टू 0. सो नाउ वी कैन solve it through midterm break. So first term as it is, last term as it is with sign, and माइनस प्लस हमने भी डिस्कस किया था जो साइन कन्वेंशन है उसके थ्रू माइनस प्लस इक्वल होते हैं माइनस माइनस. आपने इनको इस दो टर्म्स में ब्रेक करना है. जो अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या है 15 बिकॉज फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें तो 15 आता है. सो आपने मल्टीप्लाई करने से 15 आए एंड एड से सेपरेट करने से 8x आए. सो द वैल्यूज विल बी 5x एंड 3x बिकॉज 5 3 ज़ा 15 होता है. सो लास्ट टर्म भी आ जाएगी एंड आपके पास माइनस माइनस जब दो टर्म्स के साथ साइन हो तो वो टर्म आपके पास ऐड होती है एंड साइन आपके पास बड़ी वैल्यू का आता है, सो दैट इज़ माइनस. सो 5 + 3 8. अब अगेन फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन लिया x -5
एंड नेक्स्ट टर्म में से -3 कॉमन लेंगे, सो जस्ट x एंड माइनस कॉमन लिया, सो मिड अंदर वाला टाइम आपका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा माइनस, एंड 3 5 15 इक्वल टू 0 एंड इक्वल टू 0। सो एग्जैक्टली पिछले क्वेश्चन में जो आपके पास सेम टर्म्स आई थी, इस क्वेश्चन में भी आपके पास सेम टर्म्स आ गई, तो वो एक बार लिखते हैं x-5 एंड रिमेनिंग टर्म x-3 विच विल बी इक्वल टू 0। सो अगेन आपके पास दोनों फैक्टर्स इक्वल टू 0 हैं, इनको अलग अलग इक्वल टू 0 पुट करेंगे, इक्वल टू 0, x-3 इज इक्वल टू 0। आपके पास यहाँ पे 5 माइनस हो रहा है, इक्वलिटी के इस तरफ आपके पॉजिटिव, 3 भी सिमिलरली इक्वलिटी के इस तरफ आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। सो सोल्यूशन सेट विल बी 5 and 3। The last part is 2x plus 7 by 4 whole square is equal to 48x square plus 529 divided by 16। अगेन इसको हम सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम मिड टर्म ब्रेक का मेथड यूज़ कर सकते हैं। सो सबसे पहले इसको जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करेंगे। अब आपके पास जो फर्स्ट टर्म है उसको होल स्क्वायर है, सो a प्लस बी होल स्क्वायर आप ओपन करेंगे, दैट इज़ a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो फर्स्ट टर्म में आपके पास होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन होगा, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 7/4 प्लस 2ab फॉर्मूला, एंड इक्वलिटी के इस तरफ आपके टर्म बार टर्म एज इट इज़ 48x स्क्वायर प्लस 529 डिवाइडेड बाय 16। सो 2x होल स्क्वायर आपके पास आएगा 4x स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 49 एंड 4 का स्क्वायर आएगा 16। देन आपके पास 2 2 से 4 है, एंड नीचे भी आपके पास डिवीजन में 4 इंक्लूड है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो जस्ट आपके पास यहाँ पे बचेगा 7x, दिस 7 मल्टीप्लाई बाय दिस x, एंड इक्वलिटी उस तरफ आपके पास एग्जैक्टली वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी। नाउ अब आपने देखे आपके पास डिवीजन की टर्म्स आ गए हैं दो, दिस वन एंड दिस वन, बट जो स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसमें आपके पास डिवीजन फॉर्म नहीं होती। तो जब भी आपने डिवीजन फॉर्म ख़त्म करनी हो तो आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई कर लेते हो हर टर्म को एलसीएम के साथ। अब एलसीएम क्या होता है, आपके पास जो डिवीजन में आपके पास वैल्यू होती है, अगर आपके पास नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हो तो आप एलसीएम निकालते हो, बट यहाँ पे है ही एक वैल्यू जो 16, तो 16 ही आपके पास एलसीएम है। आप 16 को क्या करोगे, हर डिजिट के साथ हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे, मीन्स आपके पास ये एक सिंगल टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 16, देन दिस वन एंड दिस वन, आपके पास हर टर्म के साथ 16 मल्टीप्लाई होगा। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 16। सो लेट्स स्टार्ट। अब हर टर्म को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 इंटू दिस 4x स्क्वेयर, प्लस आपने नोटिस रखना है प्लस के बाद सेकंड टर्म स्टार्ट हो जाती है, हर साइन के बाद सेकंड टर्म स्टार्ट हो जाती है, तो इसको भी आपने 16 से मल्टीप्लाई करना है। 16 इंटू 49/16 प्लस 16 इंटू 7x इज इक्वल टू 16 इंटू 48। अब आपके पास ये फुल एक टर्म है बिकॉज डिवाइडेड होल टर्म डिवाइडेड बाय 16, सो 48x स्क्वेयर प्लस 529 divided by 16, so 16 4s are 64 and x square 16 cancel, जस्ट आपके पास यहाँ पे बचेगा 49 प्लस 16 इंटू 7 इज़ 112 x इज इक्वल टू 16 एंड 16 यहाँ पे कैंसिल, जस्ट आपके पास बचेगा 48x स्क्वेयर प्लस 529। नाउ आप क्या करेंगे, आप इक्वलिटी के इस तरफ सब टर्म्स को शिफ्ट कर लेंगे, 64x स्क्वेयर प्लस 49 प्लस 112x इज इक्वल टू
48x square plus 529. Now 64x square plus 49 plus 112x, 48 यहाँ पे प्लस और इधर आके माइनस हो जाएगा एंड 529 भी इधर आके माइनस हो जाएगा एंड होल टर्म इज इक्वल टू 0. सो 64x स्क्वेयर माइनस 48x 16x स्क्वेयर. एक्स वाली टर्म आपके पास है ही जस्ट एक सिंगल टर्म, सो एज इट इज़ आ जाएगी 112x. देन माइनस 529 प्लस 49 इज माइनस 480 इज इक्वल टू 0. अब आप क्या करेंगे, अपने हमेशा याद रखना मिड टर्म ब्रेक करने से पहले अगर तो कोई टर्म तीनों टर्म्स में से कॉमन आ रही है तो आप कॉमन ले लोगे, उसके थ्रू आपके पास इजी हो जाता है आपको सिंप्लीफाई करना क्वेश्चन को. सो इन तीनों टर्म्स में से 16 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे हम लोग. तो 16 7s are 112 एंड 16 30s are 480 इज इक्वल टू 0. अब अगेन आपके पास जो 16 है इस इक्वलिटी की तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, सो इधर जाके आपके पास हो जाएगा डिवाइड. सो 0 डिवाइडेड बाई 16 विल बी 0. सो x square plus 7x minus 30 is equal to 0. Now this is the standard form, we can apply midterm break on it. So x square as it is, last term as it is equal to 0. एंड आपके पास जो ये दो साइंस है, मैं अगेन आपको साइन कन्वेंशन रिपीट करवा देती हूँ. दैट इज़ प्लस प्लस जो दो साइन है वो प्लस प्लस में ही रहते हैं, प्लस माइनस इज इक्वल टू प्लस माइनस ये भी सेम रहते हैं, बट माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस माइनस एंड माइनस माइनस इज इक्वल टू माइनस प्लस, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं. नाउ यहाँ पे आपके पास कौन से साइन है, प्लस माइनस, सो प्लस माइनस विल रिमेन प्लस माइनस. तो यहाँ पे आपके पास रहेगा प्लस माइनस. अब अगेन आपके पास मिड टर्म ब्रेक में क्या होता है कि ये जो ए एंड ये लास्ट टर्म है इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 जस्ट कॉन्स्टेंट्स को, 1 इंटू 30 30. ठीक हो गया. आपके पास मल्टीप्लाई करके जो दो टर्म्स हम मिड टर्म ब्रेक में यूज़ करेंगे उनको मल्टीप्लाई करके 30 आना चाहिए एंड प्लस माइनस करके 7 आना चाहिए. सो आपके पास कौन सी दो टर्म्स हैं, 10x एंड 3x, बिकॉज 10 इंटू 3 30 आ जाएगा एंड 10 माइनस 3 आपके पास 7 भी आ जाएगा. सो मिड टर्म ब्रेक में फैक्टर्स बना लेते हैं. फर्स्ट टू टर्म्स में से जस्ट x कॉमन आ रहा है, सो x प्लस 10. इन दोनों टर्म्स में से आपके पास माइनस 3 कॉमन लेंगे, सो यहाँ पे x एंड 3 माइनस साइन विल बी कन्वर्टेड टू प्लस बिकॉज हमने माइनस साइन कॉमन ली है. सो 3 10s are 30, सो 10 इज इक्वल टू 0. आपके पास कौन सी टर्म रिपीट हो रही है, x प्लस 10, उसको एक बार लिखेंगे. देन x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. अलग अलग इक्वलिटी को 10 इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 10 एंड द सेकेंड वैल्यू ऑफ x इज 3. सो द सोल्यूशन सेट इज माइनस 10 एंड 3. सो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गए यहाँ पे सारे पार्ट्स.